नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आप सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवाय। तो दोस्तों, बात करते हैं आज बिगड़े हुए रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए। वैसे तो रिश्ते एक तरफा खराब नहीं होता है। रिश्तों को किसी के साथ भी रिश्ता सही करना, ठीक करना एक बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। अब वो रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके इन लॉज के साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सटर्नली रिश्ते बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम सब सिमिलर एनर्जी से बने हुए हैं, हम सब एनर्जीज है, हम सब वाइब्रेशंस है, ठीक है। अगर हम अपने मन में, पहली बात तो अपने मन में अगर बहुत गुस्सा, नफरत, नेगेटिव एनर्जी लेके घूम रहे हैं, तो हमारा जो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना, वही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और किसी के पास आते ही ना वो इंसान आपका ये नेगेटिविटी फील कर पाएगा और बहुत देर तक उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो वो भी, दैट पर्सन विल स्टार्ट टू कैच अपॉन योर नेगेटिविटी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आप देखोगे कि आप किसी से मिलते हो ना, तो तुरंत आपको ना एक वाइब सा फील होने लगता है कि ये इंसान बहुत ही हंसमुख है, ये इंसान बहुत ही गुस्से वाला है, इस इंसान के साथ ना अच्छे से बात किया जा सकता है, इस इंसान के साथ अच्छे से बात ही नहीं किया जा सकता, कितना घमंडी है। ऐसा फील होता है ना, किसी इंसान से हम पहली बार मिलते हैं तो ऐसा फील क्यों होता है? क्योंकि जैसा वो अपने एनर्जी को बना के रखते हैं, जैसा वाइब्रेशन में वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बना के रखते हैं, वही सिमिलर फ्रीक्वेंसी हमें भी फील होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब एक वाइब्रेशन है, हम सब फ्रीक्वेंसी है, वी आर ऑल एनर्जी। और इस यूनिवर्स में सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज़ अ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमें किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी एक बहुत ही नेगेटिव फ्रेंड है, ठीक है, और आप उनके साथ हर दिन वक्त बिताते हो। अब रोज़ रोज़ वक्त बिताते जाते हो, वो इतना नेगेटिव इंसान है, हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है। उसके साथ आप जितना वक्त बिताते जाओगे ना, आप देखोगे कि आप खुद भी नेगेटिव वाइब्रेशन में नेगेटिव बातें करने लग रहे हो, आप खुद भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो रिश्तों को बिगाड़ने का, रिश्ते जब बिगड़ते हैं ना, उसका एक बहुत ही अहम कारण होता है हमारा खुद का एनर्जी। अगर हमारा खुद का एनर्जी ही लो है, लोअर वाइब्रेशन में है हम लोग, हमारे अंदर बहुत गुस्सा, रिसेंटमेंट, जेलसी, सैडनेस, रिग्रेट, ये सब लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम जिसके साथ भी संपर्क में आते हैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, हम अपनी ही एनर्जी को उनको कंट्रीब्यूट कर देते हैं और उसी एनर्जी के साथ हमारा रिलेशनशिप का बॉन्ड बन जाता है। यही कारण होता है कि अचानक से आप देखोगे कि बिना मतलब आपका कोई दुश्मन बन जाता है, बिना मतलब किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, बिना मतलब एक अच्छा सा सुंदर सा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है। अब आते हैं कि कोई भी बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें 100% लेना है कि रिलेशनशिप अगर हमारा किसी के साथ भी ख़राब हुआ है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपका बॉस भी क्यों ना हो, आपका कलीग भी क्यों ना हो, उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, हमारा है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसे होते हैं, हम वैसे ही सिचुएशंस, इंसान वैसे ही सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है, वही नेगेटिविटी को हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं एज सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड ह्यूमन बीइंग, पीपल, है ना। तो हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि इस रिश्ते के बिगड़ने के पीछे अगर कोई भी कारण है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अब अगर आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, अब आपके लिए आगे का काम करना, आगे का सोच रखना, आगे का पॉजिटिविटी रखना आसान हो जाएगा। अब आपको एक 30 डे चैलेंज लेना है, ठीक है। अब इन 30 डेज में उस इंसान को आपको लव लेटर लिखना है, ठीक है। अब लव लेटर जाके आपको उनको देना नहीं है, आपको बस स्क्रिप्टिंग करनी है,
लव लेटर, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपके मदर इन लॉ के साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब है, ठीक है, तो आप 30 डेज़ तक एवरी डे ऐसा कीजिए। पहले तो खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाइए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी करके आपके दिमाग को शांति मिलती है। पहले काम योर माइंड एंड देन पॉजिटिव जब आपका वाइब्रेशन हो जाता है तब आप उनको एक लेटर लिखिए कि डियर सासू माँ, ठीक है, डियर सासू माँ करके आप उनको एक लेटर लिखिए। आपके मन में जो जो कुछ भी गुस्सा है कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया था, मुझे ऐसा बुरा लगा, जो जो फीलिंग्स है, जो जो फीलिंग्स है, आप वो सब सारी फीलिंग्स ना आउट ऑफ लव उनको उस लेटर में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और लेटर में एक्सप्रेस करके आप पूरे पूरे अपने दिल से उनको माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है रिश्ते को बिगड़ने में। आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपका है तो आपको खुद को भी फॉरगिव करना होगा, है ना। तो खुद को माफ़ कर दीजिए, उनको भी पूरे दिल से माफ़ कर दीजिए और पूरा एक बड़ा सा लंबा सा एक लव लेटर लिखिए। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, लव लेटर लिखिए। उसके बाद उस लेटर को आप रख दीजिए कहीं पे, ठीक है, जस्ट लेट गो। 30 डेज़ तक जब आप एक इंसान को लव लेटर लिखते रहेंगे ना, तो आपके अंदर ना, आपके वाइब्रेशन में भी उस इंसान के प्रति एक हाई वाइब्रेशन, हाई फीलिंग, एक बेटर फीलिंग क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्योंकि आपके वाइब्रेशन ने रिश्ते को ख़राब किया, अब आप ही का पॉजिटिव वाइब्रेशन उस इंसान को फील होगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ अच्छा होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक इंसान को 30 डेज़ तक लगातार प्यार दे रहे हो, फॉरगिवनेस दे रहे हो, खुद को फॉरगिव कर रहे हो, खुद को प्यार दे रहे हो, हील कर रहे हो रिलेशनशिप को, फिर भी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नेवर पॉसिबल। अब इन 30 डेज़ में सासू माँ के साथ आपका रिश्ता ख़राब है, बॉस के साथ आपका रिश्ता ख़राब है, आप हीलिंग कर रहे हो, लेकिन वो इंसान तो हीलिंग नहीं कर रहा है। वो इंसान तो आपके साथ वैसा ही ख़राब बर्ताव करता रहेगा, आपको तंग करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो करंट रियलिटी है, वो इंसान आपको कितना ही परेशान क्यों ना करे, कितना ही आपको हर्ट क्यों ना करे, आपको उस इंसान को फॉरगिव कर देना है। रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रिएक्ट नहीं करना है। आपको याद रखना है कि बस 30 डेज़ की बात है, उसके बाद आपका प्यार, आपका अच्छा बर्ताव मैं लेके रहूँगी, मैं पाके रहूँगी। खुद को एक चैलेंज दीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। अगर आपको इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई 30 डेज़ तक लगातार लव लेटर लिखता रहे, क्या आप उस इंसान से गुस्सा रह पाओगे? जस्ट इमेजिन कीजिए, नहीं ना। तो आपको जो भी रिश्ता ठीक करना है, 30 डेज़ तक लगातार लव लेटर लिखना है, उस इंसान को फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना है, उस रिलेशनशिप को हील करना है, ठीक है, हील होने देना है। ऐसा नहीं है कि अरे 15 दिन हो गया मैं लव लेटर लिख रहा हूँ, अभी भी वो इंसान मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, हील होने दो, इस रिलेशनशिप को हील होने दो। आपका कहीं भी कट हो जाता है तो क्या आप बार बार जाके उस कट को बार बार जाके उस कट में आप हाथ देते रहते हो, आप पोक करते रहते हो? नहीं ना, आप उस कट को हील होने देते हो, है ना। अगर हमारा कहीं भी कुछ कट हो जाता है, ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, हम उस जगह को हील होने देते हैं। तो रिलेशनशिप भी तो वैसे ही है ना, वो ख़राब हो चुका है, रिलेशनशिप में कट आ चुका है, अब उस कट को हील होने देना है। और उस हीलिंग में आपको ऑइंटमेंट लगाना है, किस चीज़ का? अपने लव लेटर का, अपने फॉरगिवनेस का, अपने लव वाइब्रेशंस का। सो जो भी रिलेशनशिप आपको ठीक करना है, आज से 30 डेज़ उनको लव वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन भेजते रहिए, खुद भी हील होते रहिए, खुद को भी फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस वाला वाइब्रेशन भेजते रहिए। जस्ट डू इट फॉर 30 डेज़ एंड देखिए कितना मिरेक्युलसली आपका ये रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके साथ ठीक होना ही होना है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।